मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ सुपरस्टार अगर भीलवाड़ा जिले में कोई है तो एक ही सुपरस्टार है, वो है राजकुमार जी बादल। हाँ, मतलब इस क्षेत्र के। मैंने बंसीलाल जी बेकारी के बाद इतनी लोकप्रियता किसी कवि की देखी है तो राजकुमार जी बादल की देखी। और मैं जिस कवि का फैन हूँ, मैं बंसीलाल जी बेकारी को मैंने भी सुना, और उसके बाद अगर उस अंदाज में, कवियों वाले अंदाज में अगर कोई बात करता है तो वो राजकुमार जी बादल। चाहे वो हिंदी में कविता लिखे, चाहे राजस्थानी में कविता लिखे, चाहे वो यहाँ से कविता पढ़े, चाहे लाल किले से कविता पढ़े, लेकिन कविता का जो वो आनंद और रस की बरसात जब इनके काव्य पाठ में होती है वो अंदाज कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे हमारे क्षेत्र के लाडले कवि जिन्होंने पूरे देश में इस मेवाड़ का परचम लहराया है, राजस्थानी का परचम लहराया है, हिंदी का परचम लहराया। मैं चाहता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष महोदय सब उनको सुनना चाहते हैं, तो इसलिए हम भी सुनना चाहते हैं और आप भी सुनना चाहते हैं। तो हम जब सुनना ही चाहते हैं तो क्यों ना दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अगवानी करें एक बड़े कवि की। आए राजकुमार जी बादल और अपना कविता पाठ करें। कई कौन सी बात है, फालतू की कहता है बड़ो बड़ो खाको बड़ो। ये खेदियो जी आदरणीय भाई साहब ने कह दिया, दिल जी ने, राजकुमार जी ने सुनाओ। यहाँ की बात दीपक चंद नंगे कौन है? नहीं, इनका जो क्रम था राजकुमार जी का वो सबसे अंत में होना था। कोई बात नहीं, और आ जाओ पाचो। मेरा कहने का मतलब दीपक, मैं तेरे को बता दूं, धीरज जी गुजर ने कह दिया कि राजकुमार बादल को सुनो। यहाँ की बात महाराज जैसे जो न मानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में और बुढ़ापा में ऐसो सौभाग्य प्राप्त करबो मुंह न छे। इले प्रोग्राम चालू हुआ के फैली भी ये फोन कर देता है कि कोई लोग बात कौन है, तो भी राजकुमार ने को के माइक ले रोबो रहे। इले हूँ भैया मुँह तो 1-1.5 बजे आता हूँ शायद माइक पर मुँह जितना आप लोगों मुँह आधा तो फरा जाता। हमारी तकदीर में जितना होता उतना रहता। महेश्वर सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं, गोपाल सिंह जी कोटा सरपंच आए हैं। गोपाल सिंह जी इतने बढ़िया आदमी हैं कि मेरा प्रोग्राम जहाँ होता है वहाँ तो खैर वो आते हैं। धीरज जी भाई साहब का प्रोग्राम जहाँ नहीं भी होता वहाँ भी जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ भी होगा। आदरणीय श्रीमान गोपाल जी मालवीय साहब हमारे बीच है, और भी हमारे अतिथिगण बहुत सारे जिनका मैं नाम तो जानता हूँ पर मुँह कान लूँ नल्लू का खैर सब अच्छा हो नाम लियो। आदमी की उम्र थोड़ी सी कम हो, जगह ले ले जाऊं कहीं होई मका इली तो लिया। भाई पाठ में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजनेताओं के बारे में बहुत सारी बातें करके गया हूँ। मैं कुछ देर आपके बीच इस दौर में रहूँगा। एक बार और मेरी इच्छा रहेगी कि मैं आपके बीच आऊँ। मैं बहुत संक्षिप्त में कोशिश करता हूँ कि यहाँ की बात रह जावे और मुँह डूंगरपुर की मोटर में न बैठो। ये बार बार कह रहे थे नेता बड़े दगाबाज रहे, नेता बात नहीं आंची कह रहे हो। पर ये उषा होते हैं, ये उषा कहाँ कौन जी कोई कारण है, वो कारण अशोक बड़ो जी की यानी भी ध्यान कौन कहाँ के ये गुजर है। गुजर बहुत मैं कह रहा हूँ ना आत्मा से निर्मल होते, भोले होते। भोला इले हो है जी की अपन ध्यान हो न हो खुद वान ध्यान देवता ने इले अधिकांश देवता गुजरा का डील में आवे। तो यो मुंह खेऊ जोई खे इका न्यू खीन मलावे। यार आपको पता ही नहीं गुजर इतने भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं। मेरे गांव में फसलों की झोपड़ियों में गुजरान के चोर आ गया। चोर चोरी करके सामान खाड़ तो जिपेली जाग गया। अब जागते ही थाने नंगे गुजरे तो यूं वो फैली धंधाबत वो चालू आडी उंगली लाता घूमिया लुगाया बाहर पाड़ी जमो जी जमो बाप मर जाए तो माता आई।
बेटी जोड़ देगी जो वो भी गुजरी। तो जो अब कूटो मत, जात की पंचाई बेटी दंड डोर ऊ ज्यादा हो जितो अपना ग्राउंड ले जातो इले ऐसी करो, थाना में जाओ। गुजर भाग्यो थाना में, तो थाना साहब चलो हमारा घर चोर बढ़ गया और चोर उठे ही है। तो यार आप चाला जिधर चोर भाग जाए तो क्षण भाग जाए, मैं उन्हें बांध रहा हो मारा हाथों उनका दो ही पग बांध रहा हो तो हाथ बांधो सपोर्ट तो मन दो तो जदा आप चाला तरह वो गुजर भाग जाए तो सुनो मारी गारंटी है न भागे, जो शपथ मन ने बैठो उन्हें भी न बैठो वो गुजरी है। और थानेदार साहब आर देखो जो उठा को उठे उच्च कर पड़ रही हो खोजो कोने भोले लोग हैं, राजनेता कम है, समाज सेवी ज्यादा है। राजस्थान में समाज सेवक दूजा हो गया, यूपी चले गया अपने गेटर ने उठा करा सेवा करनी ने, पर हमारा सौभाग्य ये है मित्रों, राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी हो सकती है, पर देश के एक प्रतिष्ठित राजनेता का जो खानदान है उसकी आज की तराक में जो सबसे बड़ी सुपरस्टार है, उसके साथ मुझे बताओ राजस्थान का कौन लाल बत्ती धारी है जिसकी महीने में 7 बार फोटो आती है। माँ की सड़क के खाड़ा पड़ गया, पड़वा दो तो उठे लो। माँ का फोन न उठ रहा मत करो तो फोन नहीं फूट जाओ भली, माँ के काम पड़ रहे भाई था तो उतर लो और मैं तो कह पैसा करो मत लाओ। अब वाला विधानसभा चुनाव में 4 ट्रेन उठो ले रहा हूँ वोटा की, पर जो कद आपका बड़ा है, कई लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव हारने की वजह से यूपी जाना पड़ा, आपका तबादला हुआ। मूर्ख लोग कहते हैं आपका तबादला नहीं, आपका प्रमोशन था। वो तो आपकी पार्टी ऐसी है, ले बेटा हूं मैं तो कह रहा हूं जिस आयरन लेडी का चेहरा जिससे 99% मिलता है, भारत आस्थाओं का देश है। एक बार आजमाइए तो सही। खैर कोरोना की बातें बहुत हुई, मन न करो, शुगली बताना भूलो भरी। कोरोना कई लोग कहते हैं अरे मोदी जी का क्या मैनेजमेंट था, बड़े बड़े देश इंग्लैंड इटली हालत खराब हो गई, भारत की उतरी न हुई, उसका सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ा, मैं को खेल से बहुत ध्यान नहीं घूमता हूँ, ज्यादा मन ध्यान, अगला आदमी है ही मैनेजमेंट का आदमी। 2013 में जब चुनाव जीते, बड़ी बड़ी समस्याएं देश में थी, उनको गिनाया गया। 5 साल तक एक भी समस्या का हाथ न लगाए। जब 2019 का चुनाव फंसा आया, मैंने अमित शाह को फोन लगाया, मैं कि चीज़ मारो बाप आखिर दुनिया में फरतो ही फर लो, डमी न रहो, कभी इंग्लैंड कभी ऑस्ट्रेलिया कभी तो वोट खाकों पर मांग रहा हो। अमित शाह ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बताया कि तू मुझे ये बता कि हमने पहले कहा नहीं था कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं वहाँ यह बात तो की, तो विश्व ने पहले देखा तो नहीं, एक पलोटला जिन्हें 4 बार देखा यार, आप विश्व देखेंगे, बच्चे देखा कि विश्व गुरु की तान आ रही कि नारी तो दूसरा काम और है। जब वो वापस जीत गए, जिस समय 370 भी नहीं हटी थी, राम मंदिर भी नहीं बना था, हालांकि दूसरी जो है बात था वो तो अब भी न हुई, 2 काम उटेम न हो ऐसा। जब पूर्ण बहुमत पे आ गए तो दुनिया के दादाओं ने दांतों तले अंगुली दबा ली, वो बोले ये आदमी होशियार है यार, यो खो में बिना खो दिया उठ जावर, बिना खो लिया मतलब बैठ जाओ। ये आदमी ने फोन करो यार, यो भारत ने विश्व गुरु बना मान, अमेरिका रूस
इटली, जर्मनी, 4-5 देशों से फोन आ गए, मोदी जी हमको भी आप मैनेजमेंट सिखाओ। बहनों भाइयों, तो कहता कोई कौन बहन भाई, तो मैं वो मेरा आदत में है ना, सिखा दूंगा। 5 देशों के 5 लोग मैनेजमेंट सीखने के लिए आ गए। मोदी जी ने कहा सावधान में खड़े हो जाओ, मैनेजमेंट के लिए पहले टेस्ट देना पड़ेगा, मैं जैसा करूं वैसा करके बता दो, तुम पास हो जाओगे। बोले जी वी आर रेडी। तो सावधान में खड़े हो। बोले एक टेबल लाओ, एक टेबल पे एक कटोरा लाओ, उसमें गाय का गोबर लाओ। मोदी जी बोले जैसा मैं करूं वैसा करके बताओ। बोले जी वी आर रेडी। मोदी जी ने गाय के गोबर में अंगुली डाली, 5 ने डाली, मोदी जी ने निकाली, 5 ने चाटी। मोदी जी बोले गेल से पाँव फेल हो गया था, सांक्षण उसके थे डाली जो मैं डाली थे चाटी, तो गेल से पाँव मैं या डाली दिया चाटी, वही डाली वही चाटी। बहुत बढ़िया। कोरोना के मैनेजमेंट का पूरा श्रेय उन्हें दिया गया और हो सकता है हकदार भी हो। एक बार जिनके दिलों में मोदी बसता है वो भी ताली बजाए, और जो नहीं समझ पाए वो भी ताली बजाए। और असली बात क्या जो मैं आपको बताता हूँ, कोरोना में भारत की हालत ज्यादा खराब नहीं हुई ऐसा बताया जाता है, उसका सारा श्रेय मोदी जी को दिया जाता है। मैं एक अदना सा कवि हूँ, मेरे तमाम मित्र सुने, एक तर्क मैं भी देता हूँ। जितनी हालत भारत की खराब नहीं हुई दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में, उतनी हालत खराब राजस्थान की भी नहीं हुई दुनिया देश के दूसरे राज्यों की तुलना में। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप केरला देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, उसकी तुलना में राजस्थान की हालत ज्यादा खराब नहीं थी। क्या बात। मुझे कोरोना मिल गया, मैं पूछू रही यार थारू काम राजस्थान में ज्यादा न हुए, दूसरा राज्य में तो घड़ी घड़िया ढोली तो अटे भी ढोली पर अति न ढोली। कोरोना ने मुझे बहुत अच्छी बात की, अगर आपको अच्छी लगे, गुदगुदी पैदा करने का सामर्थ्य यदि मुझमें मेरी मौलिक टिप्पणी से हो तो मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। मैंने कोरोना से पूछा तू राजस्थान में इतना ज्यादा बर्बादी क्यों नहीं कर पाया? वो बोला भाई साहब मैं राजस्थान में नहीं कर सकता। मैं क्यों? आपके मुख्यमंत्री की वजह से। ऐसा क्या क्यों नहीं? यार वो मेरे को कोरोना कहते हैं। अगर मेरी मौलिक टिप्पणी आपको अच्छी लगे तो बोल जाता, नाम बिगाड़ने के बाद काम अच्छा नहीं। बस यही कुछ बातें हैं कि बागरा जैसे छोटे गांव का रहने वाला आदमी राजकुमार बादल होता था। पिछले साल जुलाई में अखबार में एक खबर आई थी कि राजस्थान में गुटखे पर प्रतिबंध। मैंने गहलोत साहब को फोन लगाया, मैंने कहा जी ज्यादा नुकसान अमलू हो, डोडों हो, दारू हो, ये बाबड़ा गुटखा न खा कर रहा हो बंद। उनका जवाब बहुत अच्छा था। यहाँ भी मेरी मौलिक टिप्पणी आपके दिल को छू जाए तो मैं फिर आकाश पर तालियां मांगता हूँ। दीपक भाई मैंने पूछा आपने गुटखे को क्यों बंद किया? दारू करते अफीम, हालांकि मेरे को नहीं था पसंद दारू बंद करना, बता कोई दारू बंद करते, अफीम बंद करते, डोडा बंद करते, ये गुटखा बंद क्यों किया? जवाब सुनिए, गहलोत साहब ने कहा यार ये लोग 5-5 रुपए की तान से निर्मल खा के मेरी नकल निकालते, मैंने बंद कर दिया। कोरोना में कई बातें नई सीखने को मिली। कोरोना में मैं इस तरह की बातें ही करूंगा, गीतों में अगले दौर में सुनाऊंगा। मैं भी 2 दिन पहले रविवार को चौथ थी, आप में से कई लोगों ने व्रत किया होगा, कई लोग इतने अच्छे योग कर रहे हैं, वो इसलिए करेगा उनके मन में कोई नारी जिंदा है। आदरणीय गोपाल सिंह जी ने किया ही होगा, बहुत पत्नीव्रता है ये, इतने पत्नीव्रता है कि कह नहीं सकता मैं कितने पत्नीव्रता है। शर्माओ मत, आप वो नहीं कहूंगा मैं। तो पिछले रविवार को यानी कि परसों करवा चौथ थी, मैं खजूरी आया। भाई मुकेश से मुझे बात करनी थी इसी आयोजन के सिलसिले में। तो मेरे एक स्टाफ साथी शंकर लाल जी बीना सामने रहते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। मैंने सोचा चलो मैं उनके यहाँ चाय पीता चलूं, मजा लीजिए आप। एक मौलिक टिप्पणी कोरोना पर मैं देता हूँ भैया सुनो। मैं शंकर जी के यहाँ गया, करवा चौथ, उनकी पत्नी पूजा की थाली सजाकर
गैस सिलेंडर के आगे बैठी हुई। मैंने कहा भाभी जी आज तो करवा चौथ है, इस सिलेंडर की पूजा कहाँ कर रहे आप? उनका जवाब अगर आपके मन को छू जाए तो मुझे बैठने की इजाजत दीजिएगा, मैं 1:30 बजे पहुंचा आऊँ। भाभी जी ने जवाब बहुत अच्छा दिया, सिलेंडर के आगे पूजा की थाली लेके बैठे हुए। मैंने कहा भाभी जी आप इस सिलेंडर की पूजा क्यों कर रहे हो? कुमार साहब ना कहिए, कोरोना में आ गया है, 6 दिन तक सिलेंडर पे रिया जीव जीवता।